नमस्कार दोस्तों। अब शिपिंग भी फंस गई है टैक्स में। इंटरनेशनल लेवल पे एक नई पॉलिसी आई है, कार्बन टैक्स ऑन शिप्स। लेकिन इसका मतलब क्या है, किस पे लगेगा ये टैक्स और हमें क्या फर्क पड़ता है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए समझते हैं ये पॉलिसी क्या है। 2027 से शिपिंग कंपनीज को हर टन CO2 के लिए टैक्स देना पड़ेगा। बस समझो, जितना ज्यादा पॉल्यूशन उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO की तरफ से प्रपोज्ड है। टारगेट सिंपल है, शिपिंग इंडस्ट्री को एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाना। चलिए इसे समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। सोचो एक कंटेनर शिप जो चाइना से US तक सामान ले जा रही है, वो अप्रोक्स 10,000 टन CO2 एमिट करती है, तो उस पर 1 मिलियन टैक्स लग सकता है। अब शिपिंग कंपनीज ज्यादा क्लीन फ्यूल यूज करेंगी, जैसे मैथनॉल, अमोनिया या हाइब्रिड शिप्स। अच्छा, अब इस पॉलिसी का ग्लोबल रिस्पॉन्स क्या रहा? 108 कंट्रीज ने बोला यस वी नीड दिस, बट US जैसे कंट्रीज बोल रहे हैं ये अनफेयर है, डेवलपिंग कंट्रीज पे ज्यादा बर्डन बढ़ जाएगा। IMO ने बोला डोंट वरी, कलेक्टेड टैक्स का फंड बनेगा जो गरीब देशों को ग्रीन शिपिंग एडॉप्ट करने में मदद करेगा। अच्छा, अभी ग्रीन शिपिंग का क्या मतलब है? ऐसी शिपिंग सिस्टम जो एनवायरनमेंट को कम डैमेज करती हैं, यानी शिप्स जो कम पॉल्यूशन करती हैं, कम CO2 छोड़ती हैं और क्लीन टेक्नोलॉजी यूज करती हैं, उन्हें कहते हैं ग्रीन शिप्स। एग्जांपल से समझो, नॉर्मल शिप्स एक डीजल इंजन पर चलती हैं जो बहुत ज्यादा CO2 और टॉक्सिक स्मोक रिलीज करती हैं। अब सोचो एक नई टाइप का शिप है जो मैथनॉल, क्लीनर फ्यूल या इलेक्ट्रिक हाइब्रिड इंजन यूज करता है। वो सेम गुड्स को डिलीवर करता है लेकिन पॉल्यूशन 60 to 80% कम करता है। टारगेट है कि 2040 तक सब शिप्स नेट जीरो एमिशन वाले हो जाएं। जैसे हमें क्या फर्क पड़ता है, शिपिंग के रेट्स बढ़ सकते हैं, इसका इम्पैक्ट कंज्यूमर तक पहुंच सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कार्बन एमिशन कम होगा और क्लाइमेट चेंज स्लो होगा। अब सवाल यह है, आपको क्या लगता है, ये नई पॉलिसी एनवायरमेंट के लिए गेम चेंजर बनेगी या सिर्फ एक महंगा दाम? कमेंट में बताओ अपने थॉट्स, और ऐसी इंटरनेशनल अफेयर्स ऐसी भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करो।